कह रहे हैं कि नवादा में बोलते हैं कि बाहरी को भगा और घर का बेटा घर का नेता। तो आप दोनों नेता को बैठा दीजिए, आरजेडी के जो हैं और बीजेपी के जो हैं, इन दोनों में कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है? और बोलते काम का, तो देखिए बगल में आप, ये तिरंगा नहीं होगा, 10 साल पहले था, कम से कम तिरंगा आ गया और उसके बाद स्टेशन बन गया और उसके बाद 4 लाइन बन गया और बहुत कुछ काम हो रहा है, बीजेपी कर रही है। इसलिए हम लोग बहुत खुश है। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। अगले 40 सेकंड कांग्रेस के। जी थैंक्स भैया जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बाबू जी बहुत बहुत थैंक यू। नवादा की जनता को प्रणाम कि आपने हमको बुलाया। नहीं अरे आपका अधिकार है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। जी जी हम ही चाहते हैं कि देश में बदलाव चाहिए। देश में बदलाव, सुनो भाई, देश में बदलाव चाहिए। अच्छा हाँ, एक नया परिवर्तन होगा, एक नया लहर आवेगा। इनका 10 साल देख लिया गया है हाँ। कि इन्होंने क्या किया। हाँ, 70 साल कांग्रेस को देख लिए, तो आज जो दिया हुआ है, आज बिजली, लाइन, मोबाइल सब कांग्रेस का दिया हुआ है। एक अपना तोहफा लूट रहे हैं, अपना पुरस्कार लूट रहे हैं और एक कुछ कर नहीं रहे हैं। न रोजगार मिटा रहे हैं, न बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है, न कुछ विकास हुआ है, खाली विकास का ढोल पीटते हैं। अब विकास तो कुछ हुआ नहीं। जी बोलिए। देखिए, बात यहाँ है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, सिर्फ बाहरी और भीतरी का मुद्दा बचा है। यहाँ बाहरी लोग जो आते हैं कुछ को करके जाते हैं, लेकिन भीतरी लोग जितना है ना वो सिर्फ लूटने में लगे हुए हैं। 35 वर्षों से सिर्फ नवादा को लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ बाहरी और भीतरी। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास तो दिखने की चीज है। आज यहाँ पर आए होंगे तो आप सड़क से आए होंगे देखे होंगे, तमाम पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज देखे होंगे, स्टेशन का विस्तार आप देख रहे होंगे, मार्केट का विस्तार आप देख रहे होंगे। ये तमाम चीज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बाहरी भीतरी के अलावा इनके पास कोई मुद्दा। का मांग है बाहरी भगाओ, जिला के बचाओ। जिला तो बाहरी कौन है? बाहरी जो आकर के लूट के 15 साल लूटा, फिर 5 साल लूटेगा। इसलिए नवादा का बेटा नवादा का नेता। सांसद को चेहरा नहीं देखे 15 साल से, बीजेपी के सांसद क्या होगा विकसित? ओके जी, मैंने, हाँ क्या नाम था तुम्हारा? सचिन कुमार। सचिन कुमार, बोलो भाई सचिन। अभी तक जिसने भी बात किया है, वैकेंसी को लेकर किसी ने बात किया है? किसी ने बात किया है यहाँ पे? मैं बीजेपी वालों से पूछता हूँ कि आप जो है 4 साल तक बैठा के रखे हम लोग को, हमारी एज जो आगे गई है वो कौन लौटा के देगा? ये बीजेपी वालों से पूछे। वैकेंसी बीजेपी वालों से पूछे वैकेंसी। भाजी हम आपको नवादा में घुमाते हैं और अगर आपका मन कुछ चटपटा खाने का है तो नवादा में 1 सेकंड में आपको वो दिखाते हैं, वो वापस आते हैं। भाई आपको एक नई चीज खिलाते हैं। आपने मीठा तो खाया होगा, लेकिन अगर आप बिहार में हैं तो मीठे के साथ क्या मिलाते हैं? ये सेव। जी बोलो बेटा। आज जो बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि विकास हुआ है, हाँ। तो क्या विकास हुआ है? रोजगार नहीं हुआ है, रोजगार हम लोग को नहीं मिला है, तो हम लोग के शादी भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा बात है। अरे हमको कोई अरे तुमको घुमा इसलिए दिया हमने, भाई रुको, तुमको घुमा इसलिए दिया कि भाई तुमको देख लें सारे लोग अच्छी तरह से। कोई दिक्कत नहीं, दिखा दीजिए। नहीं अरे चुपचाप, इसलिए कि कोई अगर लड़की हो तो बोले ना, गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। डायरेक्ट पूछिए गर्लफ्रेंड की नौकरी उकरी करते हैं तो बोलता है कि नहीं, हम बोलते पढ़ाई करते, तो नहीं आपका नहीं चलेगा यहाँ, नहीं दाल गलने वाला नहीं है यहाँ। इतना तो मुझे मालूम था तुम्हारे अंगोछे से, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी तो पता चल गई थी मुझे। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरा उम्र अभी 22 साल हुआ है। छाती अभी 56 नहीं है, इसको ऐसे ही रखो। और ये जो विनम्रता होती है ना बेटा, वो बहुत बड़ी कीमत। सुनो मेरी बात, विनम्रता जो होती है ना वो बहुत, ध्यान से सुनिए, रुकिए। विनम्रता जो होती है बेटा वो सीखने की चीज है, वो संस्कार की चीज है। उसको दिमाग में लाओ, मन में लाओ तो काम बन जाएगा। नौकरी नहीं भी हुई तो शादी हो जाएगी। जाओ वहां बैठो जाके। जी 40 सेकंड। आपको और नवादा की जनता को हार्दिक शुभकामना, बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये जो अभी सवाल उठ रहा था बाहरी और भीतरी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी कमिटमेंट की पार्टी है। हम जो कमेंट करते हैं हम उसको पूरा करते हैं। आज आप सब जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाने के राह पर चल रहे हैं और हमारा भी प्रत्याशी जो है वो नवादा, विकसित नवादा बनाने की राह पर है। आप सभी जनता को मालूम है कि अभी हाल में टिकट लाने से पहले उन्होंने नवादा में ये गोड्डा और पूना का ट्रेन का परिचालन किया है और हम जो कमिटमेंट करते हैं लोग जानते हैं, उसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। जब ये 15 साल बोलते हैं तो हम बिहारियों को बिहार में आरजेडी का 15 साल याद आता है। जब ये 15 साल बोलते हैं तो बिहार में लालू यादव का याद आता है कि लालू यादव की सरकार और राबड़ी की सरकार बिहार में जो किया है यहाँ की जनता जानती है। आज जो ये बोलते हैं कि बेरोजगार हो, ये 15 साल क्या हुआ बिहार में? भैया नौकरी के बारे में पूछे, अभी तक उनका नौकरी का जवाब नहीं मिला। हमको नौकरी का जवाब चाहिए, वालों से नौकरी का जवाब चाहिए। और राजनीतिक में इलेक्शन कमीशन बोल चुका है, बीच में भक्त और राम भक्त को लाना कोई जरूरी नहीं। मंदिर मस्जिद जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि राजनीतिक के लिए हम राम को लाएंगे आगे। ये गलत बात है। और पहले नौकरी बीजेपी प्रत्याशी से ही बोलूंगा कि मेरे आंगन में तेरा क्या काम। यहाँ से जीत कर जाएंगे तो मुजफ्फरपुर हम नहीं जाएंगे माला पहनाने। कोई नहीं पहचानता है कि कौन है बीओकर ठाकुर। बीजेपी को मैंने दिया। अगला 40 सेकंड में जेडीयू के जीवनलाल चंद्रवंशी जी को देता हूं। पहले भी बिहार को आपने देखा होगा। मैंने देखा बिहार को। नीतीश कुमार जहां से बिहार लेके चले हैं वो भी देखे हैं। मैंने वो भी देखा। यही बिहार है और इसी नवादा की धरती है जहां जानवर 5 बजे टघरता था और आदमी 3 बजे टघर जाता था घर के लिए। अपना लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया। जानवर 5 बजे घर पहुंचता था और आदमी 3 बजे घर पहुंचा भागना शुरू करता था। क्यों आप देखा होगा और सुने होंगे न्यूज में। डर की वजह से। डर की वजह से। नवादा के बारे में जो लोग बोल रहे हैं, हाँ। आप यहाँ की बात छोड़िए, सिर्फ एक नवादा नहीं, ऐसे बहुत नवादा है जहाँ पे ये त्रस्त है जनता। आखिर क्यों कि मोदी को हटाओ? आप बोलिए विकास किए हैं, बात किसकी उठाइएगा? नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, किसकी? संविधान की? हर जगह पहलवान की। आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, नौजवान खतरे में है, बेरोजगारी से, महंगाई से गृहिणी परेशान है, महिलाओं के साथ यौन शोषण रुक नहीं रहा है। आप देख लीजिए दिल्ली में निर्भया कांड, उस टाइम क्या उनकी एक माननीय मंत्री जी बोली थी, जब केंद्र में मनमोहन सरकार थी तो वही कांड पे बोला जाता है कि हम चूड़ियां भेजेंगे मनमोहन सरकार को। और जब हाथरस गैंगरेप होता है, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है और मणिपुर कांड होता है तो किसी के कानों पे जू नहीं रेंगती है। कहाँ है न्याय? कहाँ न्याय है? जब देश की बेटियां जो देश का गौरव बढ़ाने का काम करती हैं, हमारी पहलवान बहनें, उनके साथ क्या हुआ? किसानों के साथ क्या होता है जिनको अन्नदाता बोला जाता है? चाहे लोग बीजेपी के हों या आरजेडी के हों या किसी भी जाति के हों, सबके लिए अन्न जरूरी है। कोई नोट नहीं चबाता है। मैं उनसे पूछता हूँ, महिला सुरक्षा, लालू राज में आईएएस की बीबी सुरक्षित नहीं थी, आईएएस की साली के साथ रेप हुआ था। इसको भुला सकता है बिहार क्या? कभी नहीं भुला सकता है। 15 सालों तक जो लालू का यहाँ राज देखा है, लालू का खौफनाक चेहरा सामने आता है लोगों को। और बेरोजगारी की जहां तक बात चल रही है तो बता दिया जाए कि सरकारी नौकरी से कितने लोगों को रोजगार मिलता है। मात्र 4% पूरे हिंदुस्तान की आबादी का सरकारी नौकरी में है। लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकता है क्या?